अब कैसे होने चाहिए संत? जिनको हम आत्मसमर्पण करें, जिनके आत्मसमर्पण का फल है भगवत साक्षात्कार, श्री भगवान स्वयं वर्णन करते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बान्धवाः मदाश्रयः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः तैते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वतते प्रार्थ्यः संग दोषहराहिते सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सबसे पहला लक्षण बताया, जिन संत महात्माओं के चरणों में आसक्ति करके आत्मसमर्पण करना भगवत प्राप्ति का साक्षात साधन है, वो संत कैसे होते? पहला लक्षण लिखा है तितिक्षवः, वो महान सहनशील महात्मा होते हैं। चाहे कोई कितना अपमान करे, निंदा करे या कितना सम्मान कर ले, प्रशंसा कर ले, उनके हृदय में कोई हलचल नहीं होगी। दोनों को सहना चाहिए। मान प्रतिष्ठा हर्ष में गर्व रूप हलचल होती है, अपमान निंदा तिरस्कार में शोक रूप हलचल होती है, पर महात्मा के हृदय में नहीं होगी। जो हृदयेश्वर प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में निरंतर रत है, तो कोई बहुत सम्मान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपमान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहुमान करे को मेरो कि बहुमानत नाही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहूं किए अपमान नहीं लघुताई। सेवक जी महाराज, यदि मान में हर्ष और गर्व हो रहा है, अपमान में शोक और दुख हो रहा है, तो साधक हो सकता है, अभी महात्मा नहीं होगा, अभी वो साधु नहीं होगा। साधु पदवी उसी के आगे लगती। तितिक्षवा, शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है, परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, लोक निंदा है या लोक प्रशंसा है, कोई फर्क नहीं। वही गंभीर मुद्रा हर्ष में भगवत चिंतन परायण, ये साधु का पहला लक्षण है। सद्गुरुदेव भगवान एक दिन कृपा करके कहा कि साधु वही जिसकी दिनचर्या में फर्क न पड़े। जिस मिनट, जिस सेकंड, जिस क्षण जो हो दिनचर्या गुरु ने दी है, वही दिनचर्या बहुत काल तक बिना बाधा के चलनी चाहिए। अगर शरीर ऐसी अवस्था में आ जाता है कि अब उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो मन से वो दिनचर्या चलनी चाहिए। दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और स्वयं केवल कहना ही नहीं, जब से गुरुदेव भगवान के दर्शन हुए तब से आज तक वही रहनी, वही दिनचर्या, वही रहनी, वही दिनचर्या। आप में, स्वयं में, बाहरी परिवर्तन नहीं, आपका स्वयं वही रहनी, वही दिनचर्या।
आप ठीक कोई उत्सव हो तो अलग बात नहीं, आप टाइम मिला लीजिए, ठीक टाइम से आरती, ठीक टाइम से सेवा। अब तो सबके सामने करते, पहले तो किसी को दर्शन ही नहीं होने देते थे अपनी श्री जी के, अब तो कृपा करके बरस रहे। प्रत्येक साधु की एक दिनचर्या। काशी में जब घाटों में थे तो कितने ऐसे महात्मा थे जिनसे, वही हमारी घड़ी थे, जो आकर के नमः पार्वती पते हार हार महा, बस समझ रहे 2 बज गए। कितने ऐसे महात्मा थे जो 2 बजे नित्य नियम से गंगा जी के समीप आ जाना, वही घड़ी थे, उन्हीं को देख के होता था कि अब 2 बज गए। कभी ऐसा नहीं विलंब, एक राइट टाइम। ये वही चल सकता है जो साधु है। ये अलार्म की घंटी से जगना, दूसरा तुम्हें जगाए जाके, कैसे साधक हो? तुम्हें कोई जगाए, हमारी तो समझ में नहीं आता। अलार्म की घंटी तुम्हें चाहिए? अरे भाई, तुम्हारे अंदर बेचैनी होनी चाहिए। प्रारंभ में जब गायत्री अनुष्ठान पुरस्चरण चल रहा था, 15 मिनट के लिए लेटते थे तो लगता था कितना समय हो गया, तब लगता 15 मिनट, घड़ी बंद है क्या? कई बार उठा के वो छोटी वाली जो देखना, 15, ऐसा लगता था 15 मिनट में बहुत सो लिए, कहीं ज्यादा समय तो नहीं हो। व्याकुलता, बेचैनी, अत्यधिक भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, ये तुम्हें चैन से सोने देगी? नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये सब प्रपंची लोगों का काम है। साधक को किसी अलार्म की जरूरत, किसी के जगाने की जरूरत। थोड़ा विश्राम किया, बैठ करके मंत्राकार वृत्ति, जब सब सो रहे तब जगा हुआ मंत्र जप रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, प्रभु के रूप के ध्यान में डूबा हुआ है। तो हृदय जब प्रभु में लगा होगा तब ये क्षमता होगी। पूज्य श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज ऋषिकेश में, भाई जी बहुत बीमार थे, ऋषिकेश गए भाई जी से मिलने के लिए, तो सबने निवेदन कर दिया कि भाई जी तो अब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बहुत बीमार है, रजाइयाँ ऊपर शरीर में उड़ी, शरीर कांप रहा है, बुखार और भी कष्ट थे। तो उनका एक बार आप कह तो दीजिए जा करके, क्योंकि ये भी महापुरुष, बड़े नाम प्रेमी अद्भुत महापुरुष सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज, नाम के अनन्य प्रेमी, और भाई जी भी नाम के परम प्रेमी। भाई जी से बताया कि श्री सीताराम ओंकारनाथ जी मिलना चाहते हैं, पर हमने मना कर दिया है कि आपका स्वास्थ्य, किसका स्वास्थ्य खराब है? तुरंत फेंकी रजाई, उठे चल दिए। साथ साथ टहलते हुए घंटों वार्ता, गंगा किनारे बैठकर वार्ता, फिर आए, जेवी रजाई उड़ी, फिर वैसे ही बुखार, फिर वैसे। साधु को कोई कष्ट परास्त कर दे, ऐसा कष्ट ही नहीं बना आज तक सृष्टि में, क्योंकि उनके हृदय में काल को भी शासन में लेने वाला भगवान नाम चल रहा है। इसीलिए कोई भी दुख सुख उनको परास्त नहीं कर पाता। उनको क्या, आप भी उसी नाम को हृदय में रखिए, फिर आप चमत्कार देखिए। अगर नाम चल रहा है, इसमें खुली बात है, और हृदय आश्रित है, तो कोई भी कष्ट परास्त नहीं कर सकता। भयानक से भयानक कष्टों का समय आया है, पर उस समय भी एक हृदय में ऐसा स्थान था जहां आनंद बरस रहा था। लौट के उस चुपचाप स्थान गुफा में बैठ जाओ, बाहर आग लगी लगने दो, हृदय आनंदित रहता। अगर आप हृदय को हृदयेश्वर प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं किए तो ये विकार ऐसे नहीं है कि तुम्हें बख्श दें। शरीर में जहां चोट लगी, पीड़ा हुई, मन वहीं लगेगा, मन वहीं लगा, परेशान हो गए आप। मन लगा है प्रिया प्रीतम में, शरीर सड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं। ऐसे साधु जो तितिक्षवः, ये केवल भगवद आश्रय से होता है, भगवत भजन से होता है, दूसरी इसमें कोई सिद्धि काम नहीं करेगी। ये सिद्धि आनी चाहिए, चाहे कोई गाली दे, अपमान दे, चाहे अब जो हो, अब तो हरि चिंतन छूटने वाला नहीं। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में, जो चकोर चबाए। चकोर आग खाता है, चकोर को कपूर दे नहीं खाएगा, वो आग खाता है। क्यों? उसने सुन रखा है कि भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते हैं,
और चकोर को चंद्रमा से प्यार है और चंद्रमा तक उसकी उड़ान नहीं है, पर प्यारे को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करें? तो सोचा आग खाऊंगा भस्म हो जाऊंगा, कभी महादेव जी कृपा करेंगे और हमारी चिता की भस्म लगा लेंगे ऐसे, तो वही मस्तक पर हम चंद्रमा विराजमान है द्वितीया का। प्रीतम से मिलन हो जाएगा। प्रीतम से मिलन की लालसा से चकोर आग खाता है, आग। वो भस्म होकर भी प्रीतम से मिलना चाहता है। वही परमार्थ का पथिक है जो हर कष्टों को रौंदता हुआ हरि की तरफ बढ़े। जो भगवत प्रेमी होते हैं वो लौकिक सुखों में अपने भजन के बल को नहीं लगाते हैं, लौकिक दुखों की निवृत्ति के लिए भजन बल का प्रयोग नहीं करते हैं। वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही भजन करते हैं। इसलिए उनमें सब कुछ सहने की सामर्थ्य होती है। सखुबाई को खंभे में बांध करके डंडे से रोज पीटता था उसका पति। सास कितना दुर्व्यवहार करती थी, लेकिन एक क्षण के लिए भी विट्ठल का चिंतन कभी नहीं रुका। एक दिन देखा कि साधु मंडली जा रही है भगवान विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए। विचार किया कि रोज कष्ट सहती हूं, बहुत बहुत और मार पड़ेगी, एक बार जाकर ठाकुर के दर्शन कर लेती हूं इस मंडली के साथ। जो ही चली किसी ने बता दिया, फिर पकड़ के पिटाई हुई, बांध दिया खंभे में, नहीं जाने दिया। कितना दुर्व्यवहार करते थे सखुबाई के साथ। वो कभी प्रभु से इसलिए नहीं रोई कि मुझे ऐसे परिवार में दे दिया आपने, नहीं। पति की सेवा, सास की सेवा, वो भोजन भी नहीं देती, मारती पीटती। अब तो खंभे में ही बांध दिया कि ये तो भाग जाएगी ठाकुर जी के पास। तो जानते हो विट्ठल स्वयं आ गए और सखुबाई से कहा तुम्हें जाने का मन है, तुम जाओ। बोले फिर पकड़ लेंगे? बोले पकड़ेगी तब ना जब सखु नहीं होंगी, मैं सखु बन के बंधता हूं, तुम जाओ। देखो सखुबाई बन करके आप बंध गए और भक्तों को मुक्त कर दिया, जाओ। क्या है ये है साधुता। जरा सा कोई प्रतिकूल हो जाए तो कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता क्योंकि परिवार के विरोध करते हैं। वहां तो रोज पिटाई होती थी, भजन छूटा। भागमती बाई, राजा ने, राजाओं का अधिकार था, कई रानी कर सकते हैं, तो नवीन रानी और दोनों में प्रियता, अब ये दूसरी रानी हो गई। और ये श्री नागरीदास जी महाराज जो बरसाने में रहते थे, उनसे सत्संग करती, तो प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति, संयम से रहते हुए हर समय राधा राधा। उसको बहुत, विषयी पुरुष को बहुत बुरा लगता है। जो विषयी पुरुष होता है वो भक्तों को देखकर जलता है, स्वाभाविक द्वेष होता है उनका। भक्त किसी से द्रोह नहीं करते, पर जो विषयी और पापात्मा जन होते हैं इनके हृदय में दाह पैदा होती है उनको देख के, और वो सोचते हैं ये मर जाए, ये नष्ट हो जाए, इनका किसी भी तरह अहित हो जाए, उनकी चेष्टा होती है। वो रोज पीटते और कैसा बर्ताव करते, रात्रि में उनके ऊपर शैया लगाते और उसके ऊपर नवीन रानी के साथ खिलवाड़ करते। ऊपर सैया, नीचे भागमती बाई, पिटाई, कैसा दुर्व्यवहार। एक दिन मन में आया कि अब जब जगतपति से प्यार हो गया तो अब क्या, छोड़ करके सब आ गई बरसाने में, लाडली जी की शरण में। महान परमहंस श्री नागरीदास जी की कृपा से लाडली का साक्षात्कार उनको। कैसा कष्ट सहा मीरा जी, कैसा कष्ट सहा। रत्नावती जी का चरित्र कैसा, किसी भी महान भक्त का चरित्र। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो भगवत भक्ति कैसे कर पाएंगे आप। 4 लोग प्रणाम कर दिए तो फूल गए, कुछ लोग निंदा कर दिए तो रोने लगे, ऐसा नहीं। भरी सभा में तुम्हारी निंदा हो तो भी तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भगवान तुम्हें पुष्ट करना चाहते हैं। अगर तुम थोड़ी बातों में, तो फिर बहुत बड़ा हमारा युद्ध है, छोटा मोटा युद्ध है। हर बात सहनी है, हर बात, और हर बात हंसते हुए सह सकते हो। एक ही उपाय है, प्रभु के चरणों का भरोसा और नाम जप। मान लीजिए इससे आप सब जगह जीत जाएंगे, सब जगह। तो तितिक्षवा,
और दूसरा कारुणिकाहा, स्वभाव में करुणा होती है। जैसे किसी से त्रुटि हो गई, समझा गया कि अपराध बन गया, अब उसके लिए दंड विधान किया जाता है। चलो आप इतने वर्ष हमारे समीप नहीं आओगे, दूर रहो। अब सबको लगता है कितने कठोर हैं कि इन्होंने दूर कर दिया। तुम पास हो उतना चिंतन नहीं होता जितना वो दूर है उसका चिंतन हो रहा है। उस गुरुजनों की करुणा को तुम समझ नहीं पाओगे। और उस चिंतन में जो अपराध उसको अगले जन्म में भोगना होता, वो वर्तमान में उसको जलन से भुगवा कर पवित्र करके भगवत मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ा देना। महापुरुषों की, गुरुजनों की करुणा को केवल भगवान या उस कोटि का महापुरुष ही जानता, दूसरा नहीं जानता। दूसरे को लगेगा कि दंड विधान कर दिया, क्या साधु क्षमा कर देते। क्षमा करने पर वो कर्म स्वतंत्र रूप से तुम्हें आगे नष्ट करता। और जब यहां दंड विधान हो गया तो किसी भी दंड अधिकारियों का अब अधिकार नहीं रह गया आप पर दंड देने का। जैसे आपसे कोई भयंकर अपराध बन गया और सभा में आपको अपमानित कर दिया, ए दुष्ट कहीं का तूने, अब किसी की भी कलम में ताकत नहीं हुई यहां से लेकर ऊपर तक कि उस कर्म का आपको दंड दिया जाए, क्योंकि वो फाइनल हो गया गुरु के द्वारा, अब नहीं होगा। इसीलिए गुरुजन कभी क्षमा नहीं करते, तत्काल दंड देते हैं, क्योंकि कोई और दंड ना दे दे। जैसे अपना बच्चा गलती करे और लोगों ने पकड़ लिया, अब मां बड़ी चतुर होती है, वो दौड़ के जाएगी, अच्छा ये है ही दुष्ट ऐसा है, और सबसे छुड़ा के वो अपना हाथ पकड़ के और ऊंचा हाथ करके मानो बहुत जोर प्रहार कर रही, और यहां लगेगा धीमे और खूब हल्ला मचाएगी और इशारे से बच्चे से भी कहेगी रो डट के, जिससे सब लोग कहे अरे बहन जी रहने दीजिए, अब लड़का ही तो है, बोले तुम कहते हो तो छोड़ देते, चलो छोड़ दिया। ये एक वात्सल्य अंश में ये चतुरता है, तो अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु का स्वरूप गुरुदेव संत में कितनी करुणा होगी। भयानक से भयानक अपराध को ऐसे साधारण बातों से वो नष्ट कर देते हैं। कारुणिकाहा, साधु के हृदय को जानना केवल भगवान या भगवत स्वरूप, उसी कोटि का महात्मा दूसरा नहीं जान सकता। कारुणिकाहा, पर संत में करुणा होती, ममता नहीं होती, ध्यान रखना। ममता शरीर संबंध को लेके होती है, करुणा भागवतिक संबंध को लेके होती है। इसीलिए स्वयं भगवान ने कहा अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणैव च, पर निर्ममो, करुणा हो पर ममता ना हो। अब ये ठंडी में कैसे रहेगा, कहां खाएगा, ये कुछ नहीं, चल भूखो टहल, हर कष्ट से। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारी साधुता पुष्ट होगी, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, तुम्हें भगवत आश्रय की प्राप्ति होगी। जो पास रहने पर नहीं हुई वो दूर रहने पर हो जाएगी भगवत आश्रय। और आपकी गुरु प्रियता बढ़ेगी यदि शरणागत हो, घटेगी नहीं। आपको अनुभव होगा कि कितनी कृपा की हमारे ऊपर गुरुदेव ने, मेरी बहिर्मुख वृत्ति को अंतर्मुख कर दिया, मेरी अहम वृत्ति को चूर चूर करके दैन्य कर दिया। वो मंगल विधान उसमें दिखाई देगा। अच्छा, ममता होती है तब फिर देह भाव का पोषण होता है, और जब भगवत भाव होता है तो करुणा होती है पर ममता नहीं दिखाई देती। इसीलिए जो ममता से जीने वाले लोग हैं वो लौटकर फिर ममता के आंचल में चले जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि गुरु की ममता क्षमता को पहुंचा देगी और उनकी ममता नरक पहुंचा देगी। ये ममता ही तो संसार का वो जाल है जो प्रभु से मिलने नहीं दे रहा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद्म, यही गुरु करते हैं। हर एक ताग को खींच खींच के मोटी रस्सी बना के तुम्हारे मन को प्रभु के चरणों में बांध देते हैं। सुहृदा सर्वदेहि नाम, ये संत जन समस्त देहधारियों के अकारण मित्र होते हैं। अकारण, जैसे संतों का दुलार प्रकट होता है तो तत्काल आपका देहाभिमान जागृत होता है। ध्यान देना, मेरे में कुछ तो है जो ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुछ तो है ना। आज माला पहनाया, गले से लगाया, हमें शाबाशी, कुछ तो है ना मेरे अंदर। कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम उनके हो इसलिए वो दुलार कर रहे हैं।
और जिनको ये लगा कि मेरे द्वारा ही कुछ नहीं है, ये भ्रम कभी मत करना, क्योंकि उनका स्वभाव होता है सुहृदा सर्वदेही नाम। कभी किसी उमंग में है लाडली की, बरस पड़े, गले से लगा रहे, माला पहना रहे, दुलार कर रहे हैं, ये चुनरी ले लो, ये प्रसाद, आपको लगा कुछ मेरे में गुण है जिससे प्रभावित हुए, कुछ तो तपस्या साधना है, कुछ नहीं है, ये उनकी अहेतुकी कृपा है, ये सदैव समझना। अगर अपने में कहीं गुण भाव कर लिया तो आप फिर फंस जाओगे माया में। ये होता है जब हमें प्यार और दुलार मिलता है तो वो अंदर का दबा हुआ अहंकार उठता है कि सबको तो नहीं हुआ ना, मेरे में तो कुछ है ना। नहीं, आप बहुत बढ़िया सेवा करो, भगवान की बड़ी कृपा है, आप ऐसे सेवा में एक गुमान जागृत, एक मिठास हृदय में, वो मिठास हटाने के लिए अगले दिन ही देख लेना, अगले दिन ही ऐसा ऑपरेशन होगा कि लगेगा कि कल तो माला फहरा रहे थे, आज क्या हो गया है। वो जो तुम्हारे अंदर उठा और अगर कृपा पात्र हो तो आपकी ग्रीवा झुक जाएगी कि मुझ अधम पर इतना दुलार, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, पर इतना गुरुदेव का प्यार और समर्पण, उधर से और प्यार, पर ये देहाभिमान बीच में बाधा खड़ा कर देता है। संत जन सुहृदा सर्वदेही नाम। फिर अजात शत्रवहा, एक भी दुश्मन कोई संसार में नहीं होना चाहिए, ये खास बात पकड़ो। संत का एक भी शत्रु नहीं होता। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने कहा, यदि कोई तुमसे ना बोले, द्वेष करे, तो तुम अपने आप से उससे बोलो राधे राधे, वो जल के बोलेगा राधे राधे करता है। जब सामने पड़े तो जो आपसे द्वेष करता है, जो आपको बुरा चाहता है, आपका अमंगल चाहता है, ये जरूर करना। सामने जो ही पड़े सो हाथ जोड़ लेना, पर अहंकार है तो नहीं जोड़ पाओगे, इसके हाथ जोड़ेंगे, हाँ तो ये हमें कमजोर समझता है क्या? ये भक्त का लक्षण नहीं, ये तो संसारी पुरुष करते। वो तुम्हारा अमंगल का पूरा विधान रच रहा हो, जब आपके सामने पड़े तो आप ऐसे श्री हरिवंश राधा 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 राधे राधे, वो देखे ना, वो गाली दे तुम्हें मतलब, इससे क्या होगा, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी और वो जहां है उससे नीचे जाएगा, क्योंकि उसके आचरण ऐसे। आपको नहीं सोचना कि नीचे जाए, आपको तो अपनी भाव में रहना है, उसका अमंगल नहीं बनाना। अगर आपने द्वेष मान लिया कि ये तो हमारे प्रति द्वेष भाव रखता हो, आपने स्वीकार कर लिया कि ये द्वेषी है, तो आपका शत्रु भाव दृढ़ हो जाएगा। शत्रु भाव दृढ़ हुआ तो ये लक्षण आप में नहीं आएगा। अजात शत्रवा, सेवक जी महाराज ने कहा है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। भगवत प्रेमी महात्मा अजात शत्रु होता है। जैसे अजात शत्रु शब्द महाराज युधिष्ठिर के लिए भगवान ने दिया है, अजात शत्रु थे। रात्रि में एकांत में दुर्योधन जाता और प्रणाम करता है, युद्ध समय प्रणाम करके, भ्राताश्री कल कौन सा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, वो बता देते थे। ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उस जगह वो खड़े होंगे, उस जगह वो खड़े होंगे, उस जगह ऐसा, क्योंकि उनको कोई दुश्मनी नहीं था, सरल हृदय। वो पूछे आके प्रणाम करके पूरी बात बता। तो दो प्रकार से रणनीति वहां होती थी, एक युधिष्ठिर जी के सामने होती थी और एक युधिष्ठिर जी को हटा के अकेले होती थी। और जो अकेले होती थी वो वहां रण में युधिष्ठिर जी के सामने वाली कैंसिल कर दी जाती थी। भगवान चतुर थे, पूरे से बैठ के युधिष्ठिर जी के सामने दुर्योधन आके पूछ गया, दूसरी चक्रव्यूह की रचना वहां जाता तो और ही कुछ, श्री कृष्ण ना होते तो युधिष्ठिर जी कुछ नहीं छुपाते थे। तो शांताहा, भगवान कह रहे हैं जो भगवत शरणागत होते हैं वो शांत होते हैं। शांत का मतलब है किसी भी प्रकार से तुम्हें उत्तेजित किया जाए और तुम उत्तेजित ना हो। कोई किसी भी प्रकार की परिस्थिति लावे, घटना के, उत्तेजित नहीं। और ऐसा होता है, आप तो देख ही रहे, संसार का ये नियम है, आप जब सत्य से चलोगे तो आपको 100 लोग वाह वाह करने वाले मिलेंगे, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका विरोध करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 100 लोगों की तरफ तो दृष्टि देनी नहीं है, क्योंकि वो तो श्रद्धालु है। उन पर दृष्टि देनी है कि इन पर कहीं हमारा भाव न बिगड़ जाए। अगर एक भी व्यक्ति से भाव बिगड़ गया तो हम पूरी सृष्टि को भगवत स्वरूप कैसे देख पाएंगे, हमारा सवाल गलत हो जाएगा।
एक हासिल भूल गए ना जोड़ना, एक हासिल लगाया और जोड़ना भूल गए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। एक को हम शत्रु मानकर भूल गए कि ये प्रभु नहीं है तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरी साधना फेल हो जाएगी। वहीं आके हमें अटकना पड़ेगा। एक जगह ममता कर ली, पूरा सवाल गलत हो गया, हिरण बनना पड़ा। आप देख लो, ऐसे ही हमको इस जन्म में कोई सवाल में हासिल नहीं छोड़ना है, हर हासिल हमें जोड़ना है। हमें उस पर भी अपना भाव रखना है कि मेरे प्रभु ही हैं, इसलिए शांताहा, शांत रहो। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, जैसे तुम्हारे सामने कोई विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे तो अपने तो हंसेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या बोल रहा है। उर्दू में बोले, अंग्रेजी में बोले तो हम तो नहीं समझ पाएंगे, हंसेंगे। ऐसे ही तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे फिर तुम हंसो, तुम आत्मा। तुम्हारी भाषा में तुम्हें निंदा करे फिर तुम मुस्कुरा के चले जाओ। ऐसी हृदय में शांति होनी चाहिए, अशांत नहीं होना, क्योंकि हमारे भगवान का स्वरूप शांताकारम, तो उनके भक्त का स्वरूप भी शांताकारम। साधवा साधुभूषणा, संतों का आभूषण है सरलता। सरलता जो वाणी में वही हृदय में वही चेष्टा में, इसे सरलता कहते हैं। कपट वाणी से कुछ और बोल रहे, हृदय से कुछ और है, आचरण में कुछ और है, ऐसा संतों का बर्ताव नहीं होता। जो उनके हृदय में होता है वही वाणी में होता है, वही उनके आचरण में होता है। अगर ये तीनों ना मिले तो साधु शब्द नहीं लगेगा उसके आगे। साधु शब्द, वाणी में कुछ और, चित्त में कुछ और, आचरण में कुछ और, तो साधु शब्द नहीं लगेगा। साधु मनस एकम वचस एकम, मन एक, वचन एक, क्रिया एक, तीनों का एक मिलान होना चाहिए और तीनों शास्त्र प्रमाणित होने चाहिए, मनमानी नहीं। तब उसे जाकर के साधु पदवी दी जाती है, ये साधु है। देखो, हमें सदैव ध्यान रखना है कि कपट पूर्ण बर्ताव मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। मोह ही कपट छल, यही कपट है। वाणी से कुछ और बोल रहे हो, हृदय में तुम्हारे कुछ और है, आचरण में तुम्हारे कुछ और है। साधवा साधुभूषणा। अब प्रभु जो आगे बात करें बहुत मंगलमयी, जो भगवान जिन संतों के प्रति कह रहे कि समर्पण मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः। स्पष्ट आज्ञा है, जो केवल मेरे में ही अनन्य भाव रखते हैं। चर्चा कुछ भी हो पर हृदय समर्पित कहां है, ये बात देखी जाती है। महापुरुषन ने सब रस गायो देखनो, ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो। जरूरत पड़ी तो रामायण बोल दी, जरूरत पड़ी तो विनय पत्रिका बोल दी, जरूरत पड़ी तो भगवान शंकराचार्य की बात, अमुक महापुरुष की बात, पर देखनो यह है कि इनको हियो कहां ठहरानो, इनका हृदय कहां स्थित है। तो एकमात्र श्यामाजू के गोरे चरणारविंद में, अपने आराध्य देव के चरणारविंद की निष्ठा ये केवल साधु में ही होती, दूसरे में नहीं होती। अब दूसरा चाहे वो पैंट शर्ट में हो चाहे भेष में हो, अगर साधुता है तो अपने आराध्य देव का अनन्य है। वो गृहस्थ में भी हो सकता है, वो विरक्त में भी हो सकता है। अगर अपने आराध्य देव का अनन्य भाव नहीं है तो चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ, वो साधु नहीं है। भगवान कह रहे मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, दृढ़ता पूर्वक मेरे में अनन्य भाव पूर्वक जो भक्ति करता है वो साधु है। आगे कह रहे मत कृते त्यक्त कर्माणस, जितने भी कर्म हैं वो मेरे लिए त्याग देता है। त्याग देने का मतलब यहां समर्पण है। त्याग देने का मतलब आज से हम कोई कर्म नहीं करेंगे, यह प्रमाद है। कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित करना, इसे त्यक्त कहते हैं, इसी को संन्यास कहते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत पराहा। संन्यास माने मेरे को अर्पित करके, त्यक्त माने मेरे को अर्पित करके। जो संपूर्ण कर्म केवल मेरे को ही अर्पित करता है और अपने सगे संबंधियों का मेरे लिए त्याग कर देता है, ये बात समझो। जब तक मेरे लिए सगे संबंधियों का त्याग, महाप्रभु हरिवंश चंद्र दूरादपाश स्वजनान, क्योंकि भाई बहुत जन्मों से हम राग में जी रहे हैं। अगर हमें प्रभु से प्यार करना है, इसी जन्म में मुमुक्त होना है,
तो अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभय से। गुरु का आश्रय छोड़कर, भगवद आश्रय छोड़कर मरण धर्मा शरीरों का आश्रय लिए हो, कितने दिन टिकेंगे? कितने दिन पेंशन आएगी? कितने दिन रुपया तुम्हारे हृदय को शांत रखेगा? गुरु कृपा से निर्विकार हुआ जाता है, गुरु कृपा से हृदय की स्थिति बनती है। ये रुपयों से नहीं, भोगों से नहीं। सांसारिक संबंध तुम्हें सुविधा दे सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। गुरु तुम्हें सुविधा नष्ट करके परम सुख श्री हरि चरणारविंद का आश्रय देगा। ये किसी को चाहिए नहीं। भेष बनाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है, उद्देश्य बनाने से भगवत प्राप्ति। हमारा उद्देश्य श्यामा श्याम में आसक्त होना है। भगवान कह रहे त्यक्त स्वजन बांधवाहा, मेरे लिए सगे संबंधी मित्र दोस्त रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर हमारा संबंध है तो श्री जी के संबंध से है, पर्सनल शरीर संबंध किसी से कोई नहीं। तब जाकर के हृदय में ये अनन्य भक्ति का रूप जागरण होता है। मदाश्रया कथा मृष्टा श्रणवंती कथयंती च, मेरे भक्त सदैव मेरी ही चर्चा करते रहते हैं और उनको मेरी चर्चा बड़ी मीठी लगती है। मृष्टा, ये भगवत कथा अमृत है। कथा अमृत, ये प्रपंच का विषय सुन सुनकर हमारी श्रवणेंद्री बीमार हो गई है। जैसे जवान में जब पित्त का रोग बढ़ता है तो कड़वाहट होती, तो मिश्री भी कड़वी लगती है। ऐसे ही श्रवणेंद्री को भगवत चर्चा उनको रुचिती नहीं जो विषय प्रपंच सुनते रहते हैं। हमारे मालिक बड़े उदार हैं, पेमेंट में कमी नहीं होगी, पक्का समझ लो। आपके कार्य प्रणाली में कमी हो सकती है, मालिक के पेमेंट में नहीं। देख लेना परिणाम। ये वृंदावन भूमि है, आपकी श्रद्धा और आपका ये भाव ऐसी ऊंचाई पर एक दिन बैठाल देगा कि आप सोचोगे कि अगर मैं जानता कि इससे ऐसी उन्नति होती तो पूरा जीवन समर्पित कर देता, पर माया जानने नहीं देती। इस कलिकाल में ऐसी भयावह हवा चल रही है भोगों की। उस समय अधिकतर ये नवयुवक हाथ जोड़ करके केवल इस बात के लिए कि एक झलक, कोई अभिनेता है क्या भाई, अमुक आ रहे हैं तो देख ले भाई, पर्दे में देखते, बाबा जी है, झटा झूठ सब, बाबा जी को देख। भगवान के हैं इस नाते से खड़े, बातें भगवान की हो रही इस नाते से सुन रहे, तो क्या प्रभु नहीं जान रहे? क्या वो परिणाम में धोखेबाजी करेंगे? क्या नहीं। परम मंगल मृष्टाहा, ये अमृत है, कथा अमृत। ये भगवद वार्ता अगर एक बार तुम सत्संग में बैठ गए हो तो यही भारी पड़ेगा तुम्हारे हिसाब में। जब तुम्हारी मृत्यु होगी और उसमें रजिस्टर में देखा जाएगा परम धाम श्री वृंदावन की रज में बैठ करके प्रातःकालीन 4 बजे से 6 बजे तक भगवत चर्चा। अब हिसाब किताब में यमराज बार बार चश्मा हिलाएंगे वो कलम की, अब क्या लिखे, अब क्या करें? उनको कल्याण करना ही पड़ेगा। और अगर कहीं रोज का नशा बन गया तो यमराज भी तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। जब ब्रह्मा प्रणाम करते हैं तो यमराज क्यों नहीं प्रणाम करेंगे? भगवान कह रहे हैं मदाश्रया कथा मृष्टा श्रणवंती कथंती च, वो मेरे आश्रित होकर मेरी चर्चा करते हैं और मेरी चर्चा सुनते हैं। तपंति विधास्तापा नैतान मदगत चेतसः, आहा, वो विविध प्रकार के कष्ट मेरे लिए सहते हैं। कभी कभी प्रणाम की भावना जागृत होती है जो एकांतिक में जाते हैं। कोई हमारी बात चल गई अपने परिकर से तो आधा घंटा चल रही, वो खड़े हाथ जोड़े, सुबह से खड़े, उस 7:45 बजे उन्हें वो खड़े हैं, चुपचाप खड़े रहो, खड़े हैं। किस लिए? 5 मिनट बैठने को मिलेगा, कोई भगवत बात सुनने को मिलेगी। मेरे लिए विविध प्रकार के कष्ट सहते हैं। इसका हिसाब नहीं होगा, इसका हिसाब होगा। मेरे प्रभु देख रहे हैं तुम किसके लिए खड़े हो। जैसे आप संत दर्शन के लिए या किसी भगवत धाम में जाते हैं, आपको सवारी में, आपको रास्ते में, आपको वहां की व्यवस्था में जो कष्ट मिलता है, सच्ची मानना, नाराज मत होना, तुम्हारे जन्म जन्म के पापों का नाश हो रहा है। अगर कहीं धाम आदि में तुम्हारे को किसी कोई विशेष चोट लग जाती है तो उदास मत होना, कोई बहुत बड़ा पाप
बहुत छोटे में नष्ट हो गया, ऐसा मानना। बिल्कुल ऐसा ही है। यहां ये न सोचे कि धाम आया, संत के पास आए और हमको धक्का मुक्की मिली, हमको ऐसा खड़े रहना पड़ा। ये आपके लिए भारी तप है और इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। तपंति विधास तापा नैतान मदगत चेतसा। वो हर प्रकार के ताप और कष्ट को मेरे लिए सहते हैं। आप किसके लिए खड़े होते हो? प्रभु के लिए खड़े होते हो। इसलिए वही संत है जो हर ताप को, हर कष्ट को प्रभु के लिए सह रहा है। अब आपका खान पान, विश्राम, ये मांगे खत्म हो जानी चाहिए। सुविधा जनित भोग की आकांक्षा खत्म। आज ये बने तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए। श्री जी की जूठन जो मिले उससे उदर पोषण करके आनंद पूर्वक निरंतर भजन परायण रहना चाहिए। अगर आपके अंदर ये आकांक्षाएं हैं कि ऐसा 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 सुविधा मिले, तो अभी वो बात नहीं आई जो आना चाहिए, तो काहे को इतने कलंक को लगा रहे हो? और आगे बढ़ो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। कोई चाह नहीं होनी चाहिए। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी, कई साधक वहां रहते थे, तो एक बनवाई मोटी पूड़ी, जैसे हाथ की रोटी होती है और कच्ची, और एक बनवाई पतली पतली एकदम पकी हुई खरी, और आप खरी वाली नीचे रखो, मोटी वाली ऊपर रखो। बाबा खड़े हो गए ऐसे सब साधकों के। तो एक दो चार साधक ऐसे थे जो प्रणाम करके और पहली वाली से शुरू किया। बका मोटी वाली सरका के नीचे से खरी वाली जो करता, बाबा कहते उठो उठो, ब्याह करो जाके, बहू लाओ और वो गरम गरम पवेगी। तुम बाबा जी बनने लायक नहीं हो। तुम्हें खरी और अधकच्ची, मोटी और पतली नहीं, चलो तुम उठो, खड़ो, चलो भागो, ब्याह करो जाके, तुम बाबा जी जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ। बहुत कड़ा शासन इस बात पे करते थे। खान पान में दृष्टि रखते, जो अच्छे पदार्थों को खाना रुक जाओ। ये क्यों नहीं शुरू किया? इसको ही क्यों? वो अच्छा है ना, हटाओ उसको, अब इसको मत देना। ये ऐसा शासन था। श्री भगवान कह रहे मेरे लिए कष्ट सहे, तो प्रभु के लिए, श्री जी के लिए ये जीवन अर्पित है। जो भी हमें दुख मिल रहा है, जो भी हमारी अव्यवस्था में जीवन कटे, जैसे भी हम श्री जी के लिए कष्ट सह रहे हैं, श्री जी हमें देख रहे हैं, तो वो कष्ट हमारे सारे अंतःकरण के मल का नाश कर श्री जी की प्राप्ति करा देगा। खूब भगवद आश्रित होकर भजन करो। अहोभाग्य है कि अपने लोगों को भगवत चर्चा करना, सुनना, नाम कीर्तन करना, वाणी जी गायन करना, सुनना, श्री जी की सेवा करना, सेवा दर्शन करना, ये सब सौभाग्य श्री धाम में मिल रहा है। अहेतु की कृपा। हमारे जुगल सरकार बरस रहे हैं, बरसत जुगल किशोर, बस इसी वर्षा में भीन करके श्री जी के पास जाना है।